हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। तो आज गाइस मैं फिर हाज़िर हूँ अपनी एक और नई क्लास के साथ। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं आज थ्योरी बता रही हूँ, तो थ्योरी प्रॉपर मैंने समझा दी थी। किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आया, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया जिसमें किसी को कुछ भी पूछना हो। पता नहीं लोग कैसे इतना क्लियर हो जाते हैं। हम जब सीखते थे तो हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे पूछने के लिए, और मेरी तो पास क्वेश्चंस की एक लाइन होती थी। पर आजकल लोग एडवांस हैं तो शायद सबको क्लियर हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगी। आई थिंक आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आ चुकी है, कोई भी डाउट नहीं है आई थिंक। और अगर है तो फिर भी मैं अगेन बोलती हूँ कि आप कम्प्लीटली मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें और हम हमेशा कनेक्शन में रहें गाइस। मैं कनेक्शन में रहने के लिए हमेशा आप लोग को बोलती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ। जो भी मेरे पास नॉलेज है अच्छे से अच्छा मैं बेटर समझाने की कोशिश करती हूँ। जितना डीपली मैं समझा सकती हूँ मैं समझाती हूँ, और भी ज़्यादा मैं समझा सकती हूँ, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नीड है और आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर करूँगी। उस चीज़ को भी आपको बोलना होगा तभी मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो लगेगा कि मैं एक तरफ से एफ़र्ट्स कर रही हूँ, उधर से शायद आप लोग को नीड ही नहीं है। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बढ़ूँगी अपने आगे के प्रैक्टिकल की तरफ। आप लास्ट वाले वीडियो में मैंने थ्योरी बताई थी, पूरी ब्लीच की थ्योरी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक ब्लीच। अभी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को आज बेसिक ब्लीच का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो रेडी हो जाइए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स की नीड होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी वन बाय वन। तो लेट्स सी एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ कि क्या क्या चाहिए। तो ये हमारा हो गया है फेशियल बैंड, जो हम फेशियल हेयर्स में यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया क्लिनजिंग मिल्क, ठीक है। और ये हमारा हो गया रोज़ वाटर, ठीक है। इसकी जगह एस्ट्रोजेंट भी ले सकते हैं अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है। वैसे तो सेंसिटिव और एक्ने वाली स्किन पे हम ब्लीच करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर क्लाइंट बोल रहा है कि हमें ब्लीच चाहिए, एक्ने से हटा के आप उस चीज़ को थोड़ा सा बचा के लगा दीजिए, तो फिर हमें एस्ट्रोजेंट यूज़ करना होता है कई बारी। और ये हमारा हो गया ब्रश, जो कि जिससे हम ब्लीच अप्लाई करेंगे। और ये हमारा बाउल हो गया, एक प्लास्टिक का बाउल हमें लेना है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि प्लास्टिक के बाउल की ही नीड होती है। तो ये प्लास्टिक का एक बाउल हो गया हमारा। और ये हमारा हो गया स्पॉन्ज, जिसको हम गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये हमारी ब्लीच हो गई, वाइन थेरेपी है ये। तो ये फ्रूट में ही आ जाती है, एक तरह से देखा जाए तो फ्रूट ब्लीच टाइप ही होती है ये। और ये इसका एक्टिवेटर है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करके दिखाऊंगी। आई थिंक आपको प्रोडक्ट सारे समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या चाहिए। एक टॉवल चाहिए होता है, वो टॉवल मैं अभी उसको लगाऊंगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, एक टॉवल ले लेंगे और टॉवल से अपने क्लाइंट की, ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से इस तरह से पूरा कवर कर देंगे टॉवल से, पूरा उसको तरह से। क्योंकि ब्लीच जो होती है अगर कहीं भी लग जाती है तो वहाँ से कलर थोड़ा फेड हो जाता है, कपड़े का कलर फेडेड हो जाते हैं। तो इसलिए हमें टॉवल ज़रूर लगा देना चाहिए। या तो अगर हमने अपना खुद का गाउन दिया है पहनने के लिए तो भी हमें टॉवल की नीड होती ही है, क्योंकि उस पर भी स्पॉट्स लग जाते हैं जो कि गंदे लगते हैं। उसके बाद इस तरह से एक बाउल में हम पानी ले लेंगे, और ये मेरा स्पॉन्ज जो मैंने इसमें डिप कर दिया, अभी 2 सेकंड में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को बैंड लगाएंगे तब तक जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है। तो अब हम बैंड लगाएंगे। तो बैंड लगाने के लिए हम इस तरह से, तो इस तरह से हम बैंड लगा देंगे। पीछे हो जाइए, पूरी तरह से इसको कवर कर देंगे बैंड से, ताकि हमारे जो पीछे वाले हेयर्स हैं वो अच्छे से दब जाएं, ज़्यादा गोल्डन उन पे कलर ना आए, गोल्डन ना हो वो। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जो स्पॉन्ज था हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो हम सबसे पहले तो
स्पॉन्ज से ऐसे ही वेट स्पॉन्ज से इसको फेस को हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन कैसे करेंगे, हमने इसको पानी में डिप कर लिया था, सॉफ्ट हो गया ये। अब इसको ऐसे ऊपर की साइड लेना, हमें कभी भी ऐसे नहीं करना है, हमेशा अपवर्ड ऊपर की साइड करना है पोजीशन पे। इस तरह से पूरा क्लीन कर लेंगे ऐसे हम। इस तरह से हम पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे, इस तरह से। फिर यूँ घुमा दिया, फिर यूँ लिया, और एक बारी और ही सेम करेंगे, पानी में डिप करेंगे और फिर से इसको इसी तरह से स्पॉन्ज से क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि ऊपर अगर कोई डस्ट वस्ट है तो वो निकल जाए। उसके बाद हम पहले तो हम ये स्किन के ऊपर की क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर जब हम क्लिंजर करेंगे क्लिनजिंग मिल्क से तो वो हमारे स्किन के अंदर को क्लीन करेगा, स्किन के अंदर की चीज़ों को। अगर डस्ट बैठी हुई है थोड़ी सी या कुछ भी है, ऑयल है ज़्यादा, या फेस पे कुछ भी प्रोडक्ट कुछ भी यूज़ किया हुआ है क्लाइंट ने, तो वो निकल जाए, ताकि हम ब्लीच करें तो वो इजीली हो जाए। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है, हमने स्पॉन्ज से फेस को क्लीन कर दिया। ओके, तो अभी मैं क्लिंजर करने जा रही हूँ। तो क्लिंजर करने से पहले मैं क्या करूँगी, कई बार क्या होता है हमारे, अगर हमने कपड़े कुछ ऐसे पहने हुए तो छींटे आ जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम इस तरह से एक एप्रन आती है वो वेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो या उसको छींटे ना आए। तो इस तरह से हम एक एप्रन वेयर कर लेंगे इस तरह से, और उसको पीछे टक कर लेंगे। तो उससे ये होगा कि जब हम वाटर यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी करें तो छींटे नहीं आए, क्योंकि ब्लीच से कपड़ों पे अगर छींटे भी आ गए तो इतनी जगह पे गोल्डन स्पॉट बना देता है कपड़ों पे। तो इसलिए अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। हमने टॉवल तो लगा दिया क्लाइंट को, हमें खुद को भी सेव करना होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्लिंजर ले लिया। क्लिंजर लेने के बाद अब हम मैंने जो रिंग्स पहनी हुई है, हमारे पास कुछ भी ऐसा कुछ है तो हम निकाल देंगे, क्योंकि वो इसमें ब्लीच में जो एक्टिवेटर होता है उससे ये भी इफेक्ट हो सकता है ज्वेलरी पे भी, तो वो भी हमें निकाल देनी है और हमें साइड में रखनी है। इस तरह से हम क्लिंजर ले लेंगे, थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्लिंजर लेने के बाद हम इसको इस तरह से लेंगे और इस तरह से क्लीन करेंगे। पूरे फेस पे इसको फैला लेंगे और वाटर की हेल्प से धीमे धीमे मसाज देंगे क्लीन करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। वाटर टच लेते रहिए, अगर आपका क्लींजर सूख रहा है तो थोड़ा सा वाटर टच ले लीजिए और इस तरह से क्लीन कीजिए। नॉर्मल स्टेप्स करने हैं, ऊपर की तरफ ही क्लीन करना है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। इस तरह से ऊपर की साइड करेंगे अच्छे से सारे में। आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से कर रही हूँ। स्लोली हाथ चलाना है, बहुत हार्ड नहीं चलाना। इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि हमने जो स्पॉन्ज से किया था वो ऊपर स्किन के क्लीन करा था उसने, अब इससे डीप क्लीन हो जाएगा स्किन हमारा, ताकि हम जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए हमारी स्किन रेडी हो जाए। ये देखिए, तो इस तरह से हम पूरा क्लीन कर लेंगे। और स्पॉन्ज की हेल्प से फिर इसको क्लीन कर देंगे। ये आपको मसाज करना है, क्लिनजिंग आपको करनी है 5 to 10 मिनट या 8 मिनट्स कर लीजिए, ताकि क्लीन हो जाए फेस अच्छे से। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो ये हमारा अच्छे से क्लीन होने के बाद ही हम ब्लीच अप्लाई करने जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्लिनजिंग की है उसको क्लीन कर रहे हैं हम अच्छे से, स्पॉन्ज से अच्छे से ऊपर की साइड ही करना है सब। आप देख रहे हो ना ध्यान से, मैं सब कुछ ऊपर की साइड कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए सारा अपवर्ड पोजीशन में ही करना है। ये देखो ऊपर की साइड, कुछ भी हमें नीचे की साइड नहीं करना होता है। हमारी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इस तरह। ये
हमारा क्लीन हो गया पूरा। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा फेस अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है ब्लीच करने के लिए। हमने स्पॉन्ज भी कर लिया और हमने क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन भी कर लिया फेस को। तो हमने डबल क्लीनिंग की है, पहले स्पॉन्ज से ऊपर की परत क्लीन कर ली और फिर हमने डीप क्लींजिंग की है, ताकि हमारी स्किन में अगर अंदर डस्ट या कुछ भी है तो वो इजीली क्लीन हो जाए, ताकि हमारी स्किन रेडी हो जाए ब्लीच करने के लिए। तो अभी हमारी स्किन रेडी है ब्लीच करने की। तो गाइस अब हमारी बारी आती है ब्लीच रेडी करने की। तो हमें ब्लीच रेडी करने के लिए मैंने जैसे बताया एक प्लास्टिक का बाउल चाहिए और ब्रश चाहिए और हमें ब्लीच क्रीम चाहिए। तो इस तरह से मैं ब्लीच क्रीम ले लूँगी। मैं वाइन थेरेपी कर रही हूँ एक्वा ग्लो की अरोमा से। इस तरह से हम ब्लीच ले लेंगे। इस तरह से हम ब्लीच ले लेंगे ब्रश की हेल्प से। हमने ये ब्लीच ले लिया और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्टिवेटर मिक्स करना है। तो हमारी क्लाइंट का कलर क्या है, बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है, तो डस्की स्किन है। डस्की स्किन मीन्स हल्की सांवली स्किन है, ना बहुत गोरी ना बहुत काली ना ही बहुत सांवली, मतलब नॉर्मल जैसे कि इंडियंस की होती है वो स्किन है हमारी क्लाइंट की। तो हमें क्या करना है, हमें नेचुरल कलर देना है और उसकी स्किन सेंसिटिव भी नहीं है ज़्यादा, तो सेंसिटिव नहीं है तो एक्टिवेटर फिर भी हम कमी डालेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन हेयर्स नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि डस्की स्किन पे गोल्डन हेयर्स अलग ही पता चलते हैं, फेयर स्किन पर इतना पता नहीं चलते। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 चुटकी डालना है। 1, मैं चुटकी का हिसाब इसलिए बता रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। हमने 2 चुटकी एक्टिवेटर ले लिया। पहली चुटकी में मेरा कम था तो थोड़ा सा और मैंने ऐड किया है। ठीक है, ये 2 चुटकी हमने थोड़ा सा अच्छी, मतलब थोड़ी हैवी चुटकी लेनी है, ये नहीं बिल्कुल ही हल्की सी लेनी है। 2 चुटकी हमने एक्टिवेटर ऐड किया है इसके अंदर। चुटकी से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ आए। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कम से कम 2 मिनट तक। 2 मिनट तक इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से सारे को। तो एवरीवन आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ये मेरा पूरा रेडी हो चुकी है ब्लीच, जो कि मैंने 2 मिनट तक अच्छे से इसको चलाया काफ़ी देर तक, ताकि अच्छे से मिक्स हो गई। वेल तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ब्रश में ले लेनी है थोड़ी थोड़ी और इस तरह से ऊपर की तरफ लानी है और स्पीड के साथ लगानी है, थोड़ा से ऊपर की तरफ लानी है और इस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है। आपका जो आइज़ एरिया है उससे थोड़ा गैप रखना है हमें, क्योंकि आइज़ का एरिया हमारा थोड़ा सेंसिटिव होता है, हमें उससे दूर रखनी है ब्लीच। इस तरह से सेम ही हमें इधर से करना है, पूरा अप्लाई करना है अच्छे से। थोड़ा मोटी लेयर ही लगानी होती है, ज़्यादा पतली नहीं, ताकि अच्छे से हो जाए वो। और ये हमारी स्किन की डिटैनिंग भी निकाल देती है और एकदम इंस्टेंट ग्लो देती है। इसके यूज़ ये है कि इंस्टेंट ग्लो देती है। इस तरह से पूरे फेस पे हम अप्लाई करेंगे। सब कुछ आप देख रहे हो, मैं ऊपर की तरफ ही मेरा ब्रश चल रहा है, कहीं भी मैंने ब्रश नीचे की साइड नहीं चलाया है। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं बालों पे टच हो गई है या कुछ भी हो गया है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे मान लो मेरा यहाँ पे हल्का सा टच हो गया तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले क्लीन कर दूँगी इस तरह से, ताकि हमारी आईब्रो के बाल गोल्डन ना हो जाएं। ये हमें करना है हैंड टू हैंड इस तरह। ठीक है, उसके बाद हम फोरहेड पे लगाएंगे, वो भी हम इस तरह से लगाएंगे कि आईब्रो से बची रहे। तो एवरीवन मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है ब्लीच को, और इस तरह से हम ईयर के एरिया पे भी थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं ताकि फेस का कलर और ईयर अलग ना दिखाई दे। तो हल्का हल्का सा हमें ईयर वाले एरिया पे भी कहीं कहीं लगा देना चाहिए, नेक के आसपास अच्छे से कवर कर देना चाहिए ताकि ब्लैकनेस और फेस का कलर और नेक का कलर अलग ना लगे, क्योंकि कलर का बहुत फ़र्क पड़ जाता है ब्लीच से एकदम से।
दिखाई देता है रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हो मैंने ये अच्छे से लगा दिया सारे में, मोटी मोटी सी थोड़ी, और इस तरह से पूरे में मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये हमारी लग गई है। अब इसकी अगर फेयर स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होती, बहुत ज़्यादा फेयर कलर होता, तो हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते, क्योंकि उसमें अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए। और अभी इसकी डस्की स्किन है, ना बहुत डार्क है, ना बहुत फेयर है, ना बहुत, बिल्कुल नॉर्मल स्किन है इसकी। तो हम इसको लगाएंगे 15 मिनट्स। वैसे 10 मिनट्स इनफ है, फिर भी मैं 15 मिनट्स लगाऊंगी अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो अब 15 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट कि इसको कैसे क्लीन करना है और क्या करना है। तो गाइज़ अब हम क्या करेंगे, हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मेरी क्लाइंट को। तो अब हमें पहले इसको ना एक बार इमल्सिफाई करना है। ये आप देख रहे हो कैसी हो गई है जगह जगह से, ये देखो इस तरह से हो गई है, फटी फटी सी हो जाती है थोड़ी, जैसे अजीब सी हो जाती है, जैसे उगज सी जाती है, झाग झाग से बन जाते हैं इसके अंदर। तो हमें इसको मल्सीफाई करना। मल्सीफाई कैसे करना है, इसको दोबारा से एक बार इसके ऊपर ब्रश चला देना है सारे में, इस तरह से, ताकि ये और अच्छे से हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे में, और क्लाइंट से पूछते रहेंगे कि इचिंग तो नहीं हो रही है। अगर उनको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो हमें तुरंत ही क्लीन कर देनी है, लेकिन अगर उनको नॉर्मल इचिंग हो रही है हल्की फुल्की सी, तो फिर हमें नहीं हटानी, क्योंकि हमें पता है कि हल्की इचिंग होगी। ठीक है, तो हमें पूछना है कि बहुत ज़्यादा इचिंग तो नहीं है। अगर नहीं है, नॉर्मल इचिंग है, तो फिर हमें लगा के रखनी है, और अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है तो हमें हटा देनी है वो तुरंत ही। तो इस तरह से हम इसको पूरा मल्सीफाई कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद हम जब हमारा 10 मिनट्स पूरा होगा तो हम इसको एक बार चेक करेंगे कि हो गई कि नहीं। चेक कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगी। बस 5 मिनट ये और रहनी है अभी। मतलब हमें टोटल 10 मिनट्स हो चुके हैं। 10 मिनट्स के अंदर हमने ये मल्सीफाई भी कर दी, हमने लगा के छोड़ भी दी। 10 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन 5 मिनट्स मैं और ले रही हूँ, और फिर मैं भी चेक करूँगी कि ये हो गई है कि नहीं। तो चेक करने के लिए भी हमें क्या करना है, चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, चेक करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा के देखेंगे। हटा के कैसे देखेंगे, आप किसी प्लेट की हेल्प से हटा के देख सकते हो। तो एक और ब्रश ले लीजिए इस तरह का, और ब्रश से आप इसको इस ऊपर की साइड हटा के देखोगे कि हो गई कि नहीं। अगर आपके बाल गोल्डन नहीं हुए हैं, मीन्स अभी लगी रहने देनी है, अभी लगी रहने देनी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें एक्टिवेटर यूज़ किया है, क्योंकि मेरा क्लाइंट पहली बार शायद ब्लीच करा रही है। ये पहली बार है ना, पहली बार ये ब्लीच करा रही हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर नहीं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन तो इनकी नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया था। पर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या रिएक्शन दे स्किन पे ब्लीच नहीं पता होता है, तो इसलिए कम। तो क्या होगा, गोल्डन कम करेगा बालों को, लेकिन डी टैनिंग, मतलब डी टैन इनकी स्किन पे जितनी भी डी टैनिंग हो रखी होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो हल्का गोल्डन टच आएगा, बिल्कुल लाइट लाइट सा, बहुत हैवी नहीं दिया है, क्योंकि नहीं तो फिर वो अलग ही दिखते हैं गोल्डन हेयर्स बहुत ज़्यादा, और वो बुरे लगते हैं। और ज़्यादा एक्टिवेटर हमारी स्किन को नुकसान भी देता है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम स्किन को ग्लो दें, बट हमारा डैमेज भी ना हो स्किन, हमारा ये मेन मोटिव होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ध्यान में रख कर करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी मैं रिमूव करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। तो एवरीवन, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट का जो ब्लीच है वो हो चुका है। तो अब हमें इसको क्लीन करना है। तो अब हमें क्लीन करने के लिए क्या करना है, ये ना सूख सा गया क्योंकि पंखा चल रहा है, फ़ैन चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लेंगे, क्योंकि ये ना सूख गया बिल्कुल से। अब इसको हम ऐसे हटाएंगे तो ये सही से हटेगा नहीं, तो हम इस तरह से हैंड पे अपने रोज़ वाटर ले लेंगे, और रोज़ वाटर लेके पूरे हैंड पे इसको ऐसे कर देंगे, ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब हम इसको निकालेंगे। इस तरह से स्पॉन्ज ले लिया हमने, वेट स्पॉन्ज अपना जिस तरह से हमने लिया था, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे क्लीन करेंगे। ये देखिए,
तरह से हमें क्लीन करना है, थोड़ा सा हाथ को दबाते हुए, ताकि वो एक बारी में ही अच्छे से क्लीन होता जाए। ये देखिए बाल कितने नेचुरल हुए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही नेचुरल कलर आया हेयर्स का, बहुत ही अच्छी ब्लीच हुई है। ग्लो भी आ जाएगा और बाल बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं हो, बिल्कुल ही लाइट गोल्डन हुए हैं, बिल्कुल ही लाइट गोल्डन, जो मतलब पता भी नहीं चल रहा है और टैनिंग भी निकल रही है, और बाल भी आपके हल्के से लाइट से गोल्डन हो गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना लाइट कलर आया है। एक्टिवेटर मैंने इस हिसाब से डाला था कि वो बहुत गंदा ना लगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से सारा ऊपर की साइड को ऐसे ले जाते हुए पूरा क्लीन कर दिया है, क्लाइंट का पूरा फेस। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि ये कैसा हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, थोड़ा पास लेके आओ कैमरे को, ये देखिए बिल्कुल ही लाइट गोल्डन कलर के हेयर्स, बिल्कुल ही नेचुरल कलर आया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही नेचुरल कलर है, कोई फिल्टर नहीं है गाइस, बिल्कुल ही नेचुरल कलर है और बहुत बहुत ही ऑसम रिजल्ट। जैसा मेरे को नेचुरल कलर चाहिए था सेम वैसा हुआ है। कि ये वाले जो कुछ लोग होते हैं, ये वाले बाल बहुत गोल्डन कर देते हैं, इनको बचाना होता है, गंदे लगते हैं गोल्डन होके, इनको हमें ऊपर की तरफ करते हुए तब हमें अप्लाई करनी चाहिए, ताकि सिर्फ हमारे ये बाल थोड़े से लाइट से गोल्डन हो, स्किन के कलर से मैच हो जाएं बस। बहुत हैवी गोल्डन नहीं होना चाहिए इनका, एकदम नेचुरल, जो कलर मुझे इनके फेस पे चाहिए था सेम वही आया है और बहुत बहुत अच्छी ब्लीच हुई है। अब हमें क्या करना है, इनका फेस ना एकदम वैसा हो गया, ड्राई ड्राई सा थोड़ा, और डिटैनिंग तो निकल गई बिल्कुल ही, और अच्छे से अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनकी स्किन थोड़ी वैसी ना हो तो हम इनके ऊपर रोज़ वाटर लगा देंगे, थोड़ा सा इस तरह ले लेंगे फेस पे, हैंड्स पे, और इस तरह से लेते हुए हम ऐसे टैप टैप कर देंगे यूँ थोड़ा, ताकि जो स्किन है उसमें सेंसेशन मतलब फील ना हो इनको, ज़्यादा इनको जलन सी ना हो ना, इसलिए हम, ये ठंडा होता है हमारा रोज़ वाटर जो होता है वो ठंडा होता है, तो इसको ऐसे ऐसे टैप टैप करके ऑब्जर्व कराएंगे। सिर्फ टैप टैप करना है, मसाज नहीं देनी है, सिर्फ टैप टैप करना है इस तरह से। इस तरह से हम इसको टैप टैप कर देंगे। तो गाइज़ आप देखो कि कितनी अच्छा रिज़ल्ट आया है, बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है गाइज़, और क्लाइंट भी मेरी हैप्पी है ना उसने फर्स्ट टाइम कराया, लेकिन वो पहले डर रही थी कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए स्किन पे, फर्स्ट टाइम करा रही है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्लीन हो गई स्किन, डिटेनिंग जो थी वो थोड़ी क्लीन हो गई, और आज तक इसने इस तरह की चीज़ें कभी फेस पे कराई नहीं है, तो इसका फर्स्ट टाइम था। इसके बाद क्या होता है, क्लाइंट ज़्यादातर फेशियल कराते हैं, तो फेशियल कराने से पहले 10 से 5 मिनट का गैप ले लीजिए, ताकि स्किन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि इस समय बहुत इरिटेशन सा हो जाता है इसको कराने के बाद। लेकिन करने वाला अगर अच्छा है और तरीके से कर रहा है, रोज़ वाटर या एस्ट्रोजन स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है आपकी स्किन को, अगर उसको फेशियल कराना है तो आप फेशियल स्टार्ट कर सकते हो। अगर फेशियल नहीं कराना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन यूज़ कर दो, सनस्क्रीन लगा दीजिए, ताकि क्लाइंट जब जाए तो उसके ऊपर ब्लीच के तुरंत ऊपर वो बाहर धूप ना लगे, उसके फेस पे प्रोटेक्शन एक लेयर बन जाए। और अगर वो फेशियल करा रहा है तो फिर तो फेशियल आपने करना है पहले, उसके बाद सनस्क्रीन यूज़ करनी है। इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, अगर क्लाइंट को थोड़ी इरिटेशन हो तो आप एलोवेरा भी लगा सकते हो उसके ऊपर। तो अभी मैं तो एलोवेरा जेल लगाने वाली हूँ, क्योंकि इनको फेशियल नहीं कराना है, तो फेशियल नहीं कराना है तो मैं इनको दूंगी एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल हमारा ये रहा मेरे पास, एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक है, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ले लूँगी, इस तरह से हैंड टिप्स पे लूँगी, फिंगर टिप्स पे, और इस तरह से लेते हुए इसको पहले मल्सीफाई कर लूँगी, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, और इस तरह से टैप टैप करते हुए मैं इनके फेस पे हल्का सा एलोवेरा जेल दे दूँगी, ताकि इनको अच्छा फील हो।
एक लेयर बन गई, क्योंकि इनको अभी फेशियल नहीं कराना, इनको सिर्फ ब्लीच ही करानी थी। तो इस तरह से स्प्रेड कर देंगे पूरे फेस पे, बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है फेस को, बस स्प्रेड करके एब्जॉर्ब कराना है। और आज अगर आपने आज ब्लीच कराई है तो आप फेस वॉश, साबुन, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। आप फेस सिर्फ पानी से धोएंगे, और पानी से भी नहीं, पानी से धोएंगे। और अगर आपने पानी से लग रहा है कि क्लीन नहीं हो रहा है फेस, तो आप ज़रा सा बेसन यूज़ कर सकते हो, ऐसे हाथ पे लेके उससे फेस क्लीन कर सकते हो। लेकिन साबुन अवॉइड करनी है, फेस वॉश अवॉइड करना है, उसको नहीं यूज़ करना। वो फेशियल के बाद भी होता है, आपको एक दिन फेशियल के बाद भी साबुन और फेस वॉश यूज़ नहीं करना। तो आई थिंक आपके पास अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अगर समझ में नहीं आया है गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हो, सब कुछ आता है आपको ज़रूरत नहीं होती कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछने की। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछें ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ। और आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिकल, ये वीडियो ब्लीच का क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिलते रहें, हम हमेशा कनेक्शन में रहें। आप लोगों के लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। वीडियो में मैं गैप भी देती हूँ अच्छा खासा, 1 या 2 दिन का, ताकि आप उसको इजीली प्रैक्टिकल कर पाओ, उसको समझ पाओ, उसको लिख पाओ, उसकी थ्योरी कर पाओ, सब कुछ अच्छे से जान पाओ। इसीलिए मैं गैप दे दे करके क्लासेस दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं इसलिए भी गैप देती हूँ ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट 1 दिन 2 दिन में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ पाओ। लेकिन कोई मेरे पास कमेंट नहीं आता, मेरे को इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि मेरे से आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है कि मतलब क्या होगा, कैसे करना है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं आप लोग पूछते हो। तो खैर शायद आप लोगों को सब समझ आ जाता है। इसीलिए मैं जब कोर्स करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत सवाल रहते थे, तो मुझे लगता है कि सबके दिमाग में शायद रहते होंगे। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलूंगी अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।